नमस्कार दोस्तों, जय बजरंगबली हनुमान। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, भगवान शनि महाराज की कृपा से तुम्हें पृथ्वी के चक्कर काटने पड़ेंगे। जी हाँ बेटा, वीडियो पूरी तरह देख लिया तो तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा, और अगर नहीं देखा तो शनि महाराज की कृपा से भिखारी बन जाओगे तुम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। तो दोस्तों, आपके कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहाँ अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वही बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। और दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। और दोस्तों, आज हम आपको वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। इसलिए यह नितांत अवश्य है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा करें कि हमारा अगला जन्म किस प्राणी के रूप में होगा। यह सब कुछ हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। अनेक जन्मों के किए हुए कर्म हमारे अंत कारण से संत ग्रहित रहते हैं, वे सचित कर्म कहलाते हैं, और उनसे ही प्रबलता बनता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यह तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है, अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के करीब है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो वह उन सारे नियमों का पालन करता है जो सामान्य मनुष्यों के रूप में है। लेकिन लौकिक और प्राथमिक कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन तो करना चाहिए, पर उन किए हुए कर्मों और संसाधनों के प्रति अपनी आस्तिक ना बढ़ाएं। मात्र यह माने कि मेरे पास जो कुछ है उस परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, हम निमित्त मात्र हैं, तो बात बनते देर नहीं लगती। कर्म को पूजा मानते हुए व्यक्ति जब राग दृष्ट को मिटा देता है तब उसके स्वभाव की सिद्धि होती है। उसके लिए समुची वसुधा एवं एक परिवार दिखाई देती है। उसका हर कर्म समाज के हित के लिए होता है। साधारण तौर पर हम कह रहे हैं कि कर्म किए बगैर व्यक्ति किसी भी क्षण नहीं रहता है। कर्म हमारे अधीन है, उसका फल नहीं। महापुरुष और ज्ञानी जन्म हमेशा से कहते रहे हैं कि अच्छे कर्मों को करने और बुरे कर्मों का परित्याग करने में ही हमारी भलाई है। इसी संत से एक व्यक्ति ने पूछा कि आपके जीवन में इतनी शांति, प्रसन्नता और उल्लास कैसे है। इस पर संत ने मुस्कुराते हुए कहा था कि आपने कर्मों के प्रगति और प्रति यदि आप आज से ही सजग और सतर्क हो जाए तो यह सब आप भी पा सकते हैं। सारा खेल कर्मों का है। हम कर्म अच्छा करते हैं नहीं, और फल बहुत अच्छा चाहते हैं, यह भला कैसे संभव होगा। तो दोस्तों, भगवान कहते हैं कि बेटा, तू करता है वही जो तू चाहता है, पर होता है वही जो मैं चाहता हूँ। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि तू चाहता है जो वही कर, लेकिन होगा वो जो हम चाहते हैं।
तो बेटा तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर देखना होगा वही जो तू चाहता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों कई बार हमें लगता है कि हमारी परेशानियां की वजह हमारे परिवार वाले और उनके कर्म है। क्या दूसरे के कर्मों का फल भी हमें भोगना पड़ता है? यहाँ सतगुरु इसी की चर्चा करते हुए हम आपको उसके वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में खराबी है तो हो सकता है कि वे ऐसे हो गए हैं, मगर जरूरी नहीं है कि वे आगे भी ऐसे ही रहेंगे। चंद्रमा की तरह उनकी भी अलग अलग अवस्थाएं होती है, वे भी अलग अलग दशाओं से गुजरते हैं। उनकी प्रिय अप्रिय चेहरे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक परिवार में बहुत करीबी होती है। आपके जीवन में जो कुछ होता है उन सब की जिम्मेदारी आपकी है। इसका मतलब है कि यह सब आपके कर्म है। जब आप आत्मिक पथ पर होते हैं तो कर्म शब्द का संबंध हमेशा आपसे होना चाहिए। लेकिन बुरे दौर से गुजर रहे किसी इंसान के बारे में कोई राय कायम करना और यह सोचना कि यह उसके कर्मों का फल है बिल्कुल गलत है। इससे आप अपनी बुनियादी इंसानियत खो देंगे। किसी और के कर्मों से आपका कोई मतलब नहीं है। यह आपके कर्म है कि आपको किसी की तकलीफ का साक्षी बनना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, और आप जैसे ही हैं किसी और के कर्म की चिंता करने लगते हैं, आप एक बुरी शक्ति बन जाते हैं। बुरा का मतलब सिर्फ बुरा इरादा नहीं है। बुरा का मतलब है कि चाहे आप कुछ भी करें उसका आपके आसपास मौजूद लोगों के लिए नकारात्मक नतीजा ही निकलेगा। जैसे ही आप किसी और के कर्म के बारे में सोचने लगते हैं, आप उसी दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। जब आप यह बात जान लेते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ घटित होता है उसकी वजह आप हैं, तब आप एक संयुक्त व्यक्ति बन जाते हैं। वरना आप अस्त व्यस्त और बिखरे हुए रहते हैं। आमतौर पर लोग इतने बिखरे हुए होते हैं और अपने आसपास की इतनी सारी चीज़ों से उनकी पहचान जुड़ी होती है कि उन्हें एक जीव के रूप में एकीकृत होने में लंबा समय लग जाता है। हमें कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य ही अच्छे और बुरे कर्म करता है, पशु पक्षी नहीं। इसलिए हम अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा, चाहे देर हो या सवेर। कर्म सिर्फ हमें भुगतने ही पड़ेंगे। इसीलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचें, क्या मैं यह सही कर रहा हूँ? अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच ले तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो सजा से भी बचा लिया। आपने बुरा कर्म कर लिया तो एक ना एक दिन भगवान अवश्य सजा देंगे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ही आपको कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसलिए अगले जन्म ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है क्योंकि कर्म को हमारे भाग्य में निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। भगवान की न्याय अवस्था बहुत ही ज़्यादा सुस्त और कर्म की फल अच्छे कर्म कार्य करने वाले को
अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। जी हाँ, भगवान के देर भले ही हो जाए मगर अंधेर ही हो नहीं सकता। जिसको आप देर समझते हैं वह देर भी नहीं है। प्रभु ने प्रत्येक कर्म में फलित होने में समय पहले से ही निर्धारित कर दिया था कि समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज़्यादा गहरा है कि हर एक प्राणी उसको समझ या जान नहीं सकता। आज जो कर्म हम कर रहे हैं प्रवृत्त होकर उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता एवं हम खुद ही और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल या कुफल अवश्य भोगना पड़ेगा। जी हाँ, इस समय हम जो दुख भुगत रहे हैं भगवान का एक विधान यह कि हमारे कर्म, विचार और भगवान भावना को अनुसार ही हमें सुख या दुख की प्राप्ति होगी और वह सुख या दुख हमें खुद को ही भोगना पड़ेगा। मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं उग्र पाप का फल भी उत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब पाप की बारी आती है। जी हाँ दोस्तों, मगर सत्संग दंड को कम करा सकता है या फिर कुछ प्रयास के रूप में भी देख सकता है। अपने दुखों को हंस हंस झेलो या रोको झोली, यह हमारे कर्मों का फल तो हमें अवश्य ही मिलेगा, लेकिन फिर रोक के हमें रोने से कष्ट ही, दुख ही और साथ ही बड़ी ही हंसते हंसते रहने से आधा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, रोने से कष्ट दुगना होता है और हंसते हंसते रहने से बाधा आधा हो जाता है। जिस दिन पाप कर्म हो जाए तो अगले दिन उपवास रखो या एक उत्तम या कर्म भूमि है। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म नहीं करोगे तो पाप बढ़ेगा। जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। फिर दुष्ट कर्म क्यों करें? प्रत्येक कर्म प्रभु को याद करके करेंगे तभी अच्छे फल की भी न्याय की देवता माने जाएंगे। धन दौलत, सुष्ट खुशियाँ, फलताएं और सुखी परिवार रोना हमारे कर्म का फल है और पीड़ा, दुख, बीमारियों, आफत, दुखी परिवार रोना हमारे ही बुरे कर्मों का फल है। भूतकाल में हमने जो किया था उसका फल हमें अभी मिल रहा है। भूतकाल में हम जो कर चुके थे या हो सकता है कि हम उस जन्म में भोगे होंगे, तो इसी के कारण से हमें इस जन्म में उसका फल मिल रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।